बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा काबिल सदर एहतराम डिग्निटरीज़ और खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के ज़िम्मेदार इस्माइल साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई माओ बहनों बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मुझसे पहले काफ़ी लोगों ने आपकी बहुत अच्छे से हर महाज पर रहनुमाई की है। मैं ये सोच कर आया था कि खिदमत खल्क़ फाउंडेशन के हवाले से यहाँ पर जो है तो गैदरिंग जो है तो ज़्यादा मर्दों की होगी, तो अमूमन जो काम मर्दों के करने के वो मेरे जहन में थे, लेकिन इस्माइल साहब से गुफ्तगू के बाद पता चला कि भाई ज़्यादा ऑडियंस जो है तो ख़वातीन है। तो मैं इस्माइल साहब वगैरह जो आगे के मुक़र्रिरीन हैं वो आपको ख़वातीन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ज़िंदगी के कुछ मक़ासद की तरफ तवज्जो दिलाकर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 110 पेश किया हूँ, जिसमें अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा से खिताब करते हुए ये फरमा रहा है कि अब वो बेहतरीन उम्मत तुम हो जो इंसानों के लिए निकाली गई, जो भलाई का हुक्म देती है और बुराइयों से रोकती है। अज़ीज़ान गिरामी, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा और बहैसियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होने के हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी तो ये है कि हम इंसानों को जो है तो बुराइयों से रोकें और उन्हें भलाइयों का हुक्म दें। अज़ीज़ बहनों, ये ऑडियंस चूँकि हमारे ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, मैं सिर्फ आपको चंद बातें आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ कि इस्लाम के आने के पहले ख़वातीन का जो दुनिया में हाल था, तो ख़वातीन के सिलसिले में ये होता था कि यूरोप, आप देखिए कि यूरोप के अंदर ख़वातीन को ये समझा जाता था कि ये गुनाह की तरफ ले जाने वाली है और लोग जो है तो मुजर्रद ज़िंदगी गुजारना पसंद करते थे, रहबानियत की तरफ जाते थे। खुद हमारे ये मुल्क में, हमारा मुल्क जो भारत है, जिस वक्त इस्लाम आया उसके पहले यहाँ सती प्रथा थी। सती प्रथा ये थी कि अगर किसी का शौहर मर जाए तो उसको उसके शौहर के साथ अग्नि में, चिता में जला दिया जाता था। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे और आपके माँ बाप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तालीमात दी कि वो औरत जिसके पैदा होने पर शर्म महसूस की जाती थी, लोग शर्म महसूस करते थे और उसको शर्मिंदगी का बायस समझते थे, तो उस औरत के कदमों के नीचे उसकी औलाद की जन्नत रख दी अल्लाह ताला। शौहरों से कहा गया कि तुम में बेहतर वो है, सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के साथ नेक सुलूक और मोहब्बत करने वाला। बेटों के लिए जन्नत रख दी गई। उसी तरह जो है तो उसको उसके शौहर के जायदाद में भी और वालिदैन की जायदाद में भी उसको तरका दिया गया, विरासत का हिस्सा दिया गया। अजीज़ बहनों, मैं सिर्फ एक वाक़या आपको सुनाता हूँ और अपनी बात को मुख्तसर करूँगा कि एक कुरान मजीद में सूरह तकवीर की एक आयत है कि क़यामत के दिन जो है तो अल्लाह ताला जिंदा गाड़ी हुई बेटी से पूछेगा कि बता तू किस जुर्म में मारी गई। अजीज साथियों, ये जब आयत उतरी तो उस वक्त सहाबा इकराम में वो लोग भी शामिल थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और इस्लाम कबूल करने के पहले उनसे बहुत सारे गुनाह हुए थे। तो एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, क्योंकि इस आयत की ये जो बात अल्लाह ताला ने फरमाई इसकी शिद्दत बहुत ख़तरनाक थी। आप देखिए कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला, दुनिया में क्या होता, दुनिया में अगर कोई कत्ल होता तो मरने वाला तो मर जाता, लेकिन आरोपी से पूछा जाता है कि क्यों, किस जुर्म में मारा था, तेरा मोटिव क्या था। कत्ल का मोटिव जानता है जज, लेकिन अल्लाह ताला क़यामत के दिन उस कातिल की तरफ देखना भी गवारा नहीं करेगा और उस मासूम बच्ची को अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि तुझको किस जुर्म में जो है तो दफन किया गया। तो इसकी सीवियरिटी को देखकर सहाबा इकराम थोड़े से वो हुए, जिनसे गुनाह हुए थे इस्लाम कबूल करने के पहले,
वो अल्लाह के रसूल के पास आए। तो एक सहाबी का वाक़या मैं सुनाता कि वो सहाबी आए और अल्लाह के रसूल के पास आए कि अल्लाह के रसूल, क्या मेरे से दौरे जहालत में यानी इस्लाम कबूल करने के पहले बहुत गुनाह हुए और मैंने भी जो है तो मेरी बेटी को दफन किया। तो उन्होंने अपना किस्सा सुनाया कि मैं जब सफ़र पे जा रहा था तो मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी और मैंने उससे कहा, उस ज़माने में रिवाज था कि बेटी अगर पैदा होती थी तो उसको दफन कर देते थे। उसका बैकग्राउंड ये था कि उस ज़माने में लड़ाई झगड़े के ऊपर ही इकनॉमी चलती थी लोगों की। तो वो अगर लड़के पैदा होंगे तो लड़ने के लिए फ़ौज रहेंगी, मैन पावर रहेगा, और बेटी रहेंगी और दूसरे का हमला हो गया तो ये बेटी को लूट कर ले गए तो इज्जत भी ख़राब होगी, यानी बेटी कमज़ोर समझी जाती थी। तो उस ज़माने में होता यह था कि वो जब जचगी का वक्त आता तो गला खोद दिया जाता और अगर बेटा है तो रख लेते थे और बेटी है तो उसको दफन कर देते। तो एक सहाबी ने जब इस्लाम कबूल किया और ये आयत उतरी तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ। मैं जब सफ़र पे जा रहा था तो मैंने मेरी बीवी से कहा कि अगर बेटा हुआ तो रख लेना और बेटी हुई तो उसको दफन कर देना, लेकिन वो माँ थी, वो सफ़र पे गए, सफ़र थोड़ा लंबा था। 1-1.5 साल के बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने दरवाजे पर देखा कि एक मासूम बच्ची ने उनका इस्तकबाल किया। तो उन्होंने पूछा बीवी से कि ये कौन है, तो बीवी पहले तो डर गई कि भाई कैसा बोलूँ मैं, इन्होंने तो कत्ल करने का बोले। तो वो बच्ची को उन्होंने लिया, वो समझ गए और उन्होंने लिया ये किस्सा वो अल्लाह के रसूल को सुना रहे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं तो सरदार था और जब मैंने एक परंपरा डाला बेटियों को दफन करने की तो मैं पीछे कैसा रहूँगा। तो बोले मैं उस जोश में बेटी को लेकर दफन करने के लिए चला गया। तो ये वाक़या सुनाते वक्त उन्होंने ये बताया कि जब मैं वो उसको जंगल में लेकर जा रहा था दफन करने के लिए तो बच्ची मेरे से बड़े मासूम सवाल कर रही थी और गुफ्तगू कर रही थी कि बाबा तुम अपन कहाँ जा रहे हैं, अपन घूमने को जा रहे क्या, इस तरह के मासूम सवाल जो एक बच्ची के हो सकते वो कर रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल, जब मैं गड्ढा खोद रहा था तो कड़ी धूप थी, तो मेरी बच्ची ने कहा कि अब्बा जान आप ये गड्ढा क्यों खोद रहे, इतनी धूप में आप थोड़ा सा छाँव में आ जाइए। जब मेरी दाढ़ी पर मट्टी लगी तो उस बच्ची ने मेरी दाढ़ी पर की मट्टी साफ की और कहा कि अब्बा जान आपकी दाढ़ी खराब हो गई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद मैंने उसको दफन करने से रुका नहीं और मैंने उस बच्ची को दफन कर दिया, तो क्या मेरे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर उन सहाबी की, अल्लाह के रसूल की भी आंखों में आंसू आ गए और फिर किसी ने कहा कि भाई क्यों अल्लाह के रसूल को तू रुला रहा है। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस्लाम कबूल करने के पहले आपके जो गुनाह है वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगो, अल्लाह माफ़ कर देगा। ये वाक़या सुनाने का मतलब ये है बहनों कि आपके ऊपर अल्लाह के रसूल ये आयत उतरने के बाद मुश्किल से उस वक्त 40 से 45 सहाबी थे जो मुसलमान थे। उस वक्त मुसलमानों का तसव्वुर नहीं था। जब ये आयत उतरी तो सहाबी एक एक घर पे जाते और लोगों को बोलते कि अगर तुम्हारे घर में बेटी पैदा हुई तो हम परवरिश करेंगे। और रिवायत में मिलता है कि उस ज़माने में सहाबा इकराम ने 600 से 700 बच्चियों को दफन होने से बचाया और उनको अपनी जायदाद में हिस्सा दिया, उनकी परवरिश की। आज बहैसियत उम्मत हमारी क्या जिम्मेदारी है? क्या आज बेटी दफन नहीं हो रही? आज भी बेटी दफन हो रही है। आज उम्मत मुस्लिमा होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी है। आज मेल और फीमेल का जो रेशियो है उसका प्रोडक्शन का, 1000 लड़कों पे सिर्फ 830 बेटियां हैं। नॉर्थ इंडिया में तो और भी बुरा हाल है। तो आज लेकिन दफन यहाँ नहीं कर रहे बल्कि मादर रहम में भ्रूण हत्या कर दी जा रही, उसके माँ के पेट में उसको कत्ल कर दिया जा रहा है। जबकि औरत इंसानियत की निस्फ ताकत है, उसको एक दिशा और एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है। अजीज़ साथियों, हमारी जो औरतें हैं ये वो औरतें हैं जिन्होंने तिजारत भी की। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हम सब की माँ है, वो एक ताजिर खातून थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने काम पे रखा और बाद में अल्लाह के रसूल की ईमानदारी से उससे उनका बिजनेस बहुत बढ़ा। आप देखिए कि जब बेटियां, यहाँ तक कि बेटियों का किरदार ये है कि जब मैदान जंग में ज़रूरत पड़ी, अपनी चूल्हा चक्की तो वो करती थी, लेकिन जब मैदान जंग में ज़रूरत पड़ी तो ज़ख्मियों को पानी पिलाने और उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने का भी काम हज़रत फ़ातिमा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी और हज़रत आयशा ने जो तो किया। तो ये आप लोगों के बहुत अजीम कारनामे हैं। आज की डेट में ज़रूरत इस बात की है कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें।
मैंने जो आयत बयान की है वो उम्मत मुस्लिमा में आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ, और हर वो फ़र्द शामिल है जो अल्लाह के एक होने का इकरार करता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है। और उस हिसाब से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क में अपना किरदार जो है तो बहुत एक अच्छे किरदार के साथ हम पेश आए। हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम बुराइयों से लोगों को रोकें। हमारी बहन आरती बहन ने हमको बताया कि भाई किस तरह के जराइम हो रहे हैं। आज आप देखिए कि हमको दामनी पतक की ज़रूरत ही नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि जो बेटा छेड़खानी करता है, जो ईव टीजिंग करता है, ये आपकी गोद में पलता और बढ़ता है। आपकी ये जिम्मेदारी है कि अपने बेटे की तरबियत इस अंदाज में करे कि वो जो नामहरम बहन बेटी है उसको अपनी बहन बेटी समझे, उसको इज्जत दे, एहतराम दे। अगर वो आप देखते हैं कि इस तरह के जरासीम उसके अंदर आ रहे हैं कि वो अगर बातों में भी अगर ख़वातीन के ताल्लुक से अगर बेइज्जती का उसका अंसर पाया जा रहा है, माँ बहन पे से गालियाँ दे रहा है। माँ बहन पे से गाली देने का मतलब ये है कि औरतों की बेइज्जती। तो आपका काम है कि आपके बच्चों के ज़बान जो है तो साफ़ रहे, गाली गलौज उसमें न रहे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी आपकी है। इंशाअल्लाह अगर आप लोग सही मानों में अगर काम करेंगे तो हो सकता है कि हमारे इलाकों में कभी हमको दामनी पतक की ज़रूरत न पड़े और ख़वातीन हमारी जो है तो खुद कफ़ील हो जाए। तो हमारे बेटों की तरबियत, हमारी औलाद की तरबियत, हमारे आरती बहन ने एक तरफ तवज्जो दिलाई कि मोबाइल के इस्तेमाल पे आप नज़र रखें। तो आपको जासूसी भी नहीं करना है। मोबाइल आज के ज़माने में नीड बन गई। एजुकेशन के लिए मोबाइल ज़रूरी है, लेकिन आपके घर में आपकी जिम्मेदारी है कि गैर महसूस अंदाज में नज़र रखें और मोबाइल का तामीरी इस्तेमाल पे जो है तो दे। आपको मालूम है कि चैट जीपीटी एक नई टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आज अगर आप लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अगर आप अपलोड करते हैं, ये टेक्नोलॉजी इतनी ख़तरनाक है कि आप उसको सिर्फ टाइप करके कमांड देंगे कि इस फ़ोटो को ऐसी बना दे, तो वो बिल्कुल बना देगा। और आज अभी आगे नहीं मालूम कि वो टेक्नोलॉजी के क्या असरात होने वाले। हो सकता है कि वो रहमत भी बन जाए। पहले कंप्यूटर से भी डरते थे लोग, लेकिन आप अगर अपनी तस्वीर वगैरह अपलोड करती है इंटरनेट पर, चाहे अच्छे काम की हो, लेकिन चेहरे के साथ ना डालें, क्योंकि चेहरे के साथ छेड़छाड़ करके जो मसाइल हो रहे हैं वो हमारे पास बहुत सारे केसेस आए, ब्लैकमेलिंग के केसेस आए। हमने उसको पुलिस की मदद से भी किया और कुछ अच्छे जो असरात रखने वाले तबके हैं उनको भी साथ में लेकर वो किया। लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस तरह की चीज़ों से परहेज़ करें और तस्वीर वगैरह को सोशल मीडिया पे डालने से परहेज़ करें। मेरे को चिट्ठी चूँकि मिल चुकी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमसे जो मिशन मोहम्मदी है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खिदमत खल्क फाउंडेशन की जानिब से ये जो प्रोग्राम रखा गया है भव्य रोज़गार विषयक मार्गदर्शन शिविर, इस प्रोग्राम के लिए इस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरी बड़ी बहन औरंगाबाद ज़िले की दामिनी पतक यानी कि भरोसा सेल की प्रमुख आरती जाधव मैडम, उसी तरह मेरे साथी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, दैनिक एशिया एक्सप्रेस के संपादक शारिक नक्शबंदी साहब, आदिल मदनी साहब, सैयद तौसीफ अली साहब, आसिफ अबरार साहब और प्रोफेसर हबीब खान साहब। और ये जो प्रोग्राम यहाँ पर जिन्होंने इसके लिए मेहनत की, जो ऑर्गेनाइज़ किया, ऐसे हमारे दोस्त इस्माइल भाई और उनका इस फाउंडेशन में साथ देने वाली हमारी बाजी सफ़ीना बागवान भाई। आज मैं समझता हूँ ये प्रोग्राम जो है तो रोज़गार के मार्गदर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ रहेंगी, समझने की कोशिश करना, मराठी इधर नहीं समझेंगी, लफड़ा वो है। हाँ, तो 2 मिनट में बोलूँगा खाली। ये जो हमारे दोस्त है इस्माइल भाई ने ये बहुत बढ़िया जो है तो कोशिश की है कि सभी को रोज़गार मिलना चाहिए, इसके लिए बहुत दिन से कोशिश वो कर रहे थे। इस्माइल भाई को देख के मेरे को एक चीज़ याद आ गई। कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार अगर सामाजिक काम में अगर अपनी नज़र दौड़ा दे और उतरने की कोशिश कर ले तो हमारे ज़िले ने इसका बखूबी एक वो देखा है कि एक जर्नलिस्ट हुआ करते थे
यहाँ औरंगाबाद में लोकमत में हुआ करते थे, बाद में एनडीटीवी में अपनी पत्रकारिता को कायम करते करते समाज कारण जब उनके दिमाग में घुसा तो आज अपने ज़िले के खासदार बन के बैठ गए। और दूसरे जो है हमारे हमाम के शहराध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, उसी तरह हमारे इस्माइल भाई बहुत दिनों से मतलब जुस्तजू करते हैं कि सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहे। तालुका लेवल पे भी इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हैं, बहुत सारे प्रोग्रामों को हमने हाजिरी भी लगाई है। मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी तादाद में ये लोग आए और इन लोगों के लिए ये जो काम कर रहे हैं इस मार्गदर्शन शिविर में। मैंने इस्माइल भाई से पूछा कि किस टाइप के काम इन लोगों को देने वाले हैं, तो उसमें मुझे बताया गया कि घरगुती घर पे बैठे बैठे जो जिन माँ बहनों की जो है तो पढ़ाई वगैरह कम है उनके लिए है तो पैकिंग के काम ये लोग आपको ला के देने वाले हैं। उसी तरह जो है तो सिलाई कढ़ाई मेहंदी के क्लासेस ये लोग लेने वाले हैं, ब्यूटी पार्लर है, ट्रेनिंग है, शैक्षणिक क्लासेस है। उसी तरह जो हमारी बहनें पढ़ी लिखी है अच्छी तरह से तो उनके लिए टेलीकॉलिंग है और डाटा एंट्री के काम है। इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पे इस्माइल भाई से जब मेरी बात हुई तो और उनकी कोशिशें चालू है, अलग अलग फील्ड के काम जो है तो आप लोगों के हाथ में आए इसलिए वो लोग कोशिश करने वाले हैं और उनकी कोशिश जारी है। मैं सभी से गुजारिश करूँगा और आपके अलावा भी बाकी लोगों से गुजारिश करूँगा कि खिदमत खल्क फाउंडेशन से जुड़कर जो है तो अपने काम करिए और अपने यहाँ से जाने के बाद अपने और जान पहचान वालों को भी इस फाउंडेशन से जुड़ने की जो है तो हिदायत दीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन पहला ऐसा फाउंडेशन है जो लोगों को जुड़ाने के साथ साथ जो है तो उनके हाथों को काम देने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा मसला जो है तो काम का है। आज काम की बहुत मारामारी है, घर बैठे अगर काम मिल रहा है बहुत बड़ी बात है। मैं इस्माइल भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस तरीके का काम उन्होंने शुरू किया और यहाँ पे आए हुए सभी माँ बहनों का भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने मुझे सुना और इन लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार मॅडम। सर्वप्रथम मंचावर उपस्थित दामिनी पथक प्रमुख आणि आजच्या कार्यक्रमाचे सत्कारमूर्ती, खऱ्या अर्थाने स्त्रियांसाठी एक जितं जागतं आणि जिवंत उदाहरण म्हणून आरती जाधव मॅडम यांचं मी नाव घेईन। फक्त त्यांची ओळख करून देण्यासाठी मी मराठी बोलतोय, नंतर मी हिंदी बोलण्याचा प्रयत्न करेन। तो यहाँ पर आए हुए तमाम माओ बहनों का मैं यहाँ पर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले बस चंद लाइनें बोलना चाहूँगा। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ए मौला पाव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना, ए मौला पाव बख्शे है तो तौफीक के सफ़र भी देना। मैं गूंगा था गुफ्तगू की ताकत तूने दी है, मैं गूंगा था गुफ्तगू की ताकत तूने दी है। अब जब बात रखता हूँ तो बातों में असर भी देना, अब जब बात रखता हूँ तो बातों में असर भी देना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं तमाम जो हजरात यहाँ पर स्टेज पे बैठे हैं इनका इस्तकबाल करता हूँ और खिदमत खल्क फाउंडेशन की तरफ से भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। और फाउंडेशन के मकासद क्या है, मकसद क्या है, ये मैं आपके सामने चंद मिनटों में पेश करूँगा और अपनी जगह लूँगा। बस आपसे तमाम से गुजारिश है कि मेरी बातों को आप सच्चे दिल से सुनिए और उसको अपने अंदर लाने का जज्बा पैदा कीजिए, बस यही मेरी अदबन गुजारिश है। तो सबसे पहले खिदमत खल्क फाउंडेशन, खिदमत खल्क, खिदमत माने किसी की भी खिदमत करना, या मराठी में बोलूँ आरती मैम के लिए तो सेवा, और खल्क मीन्स जो इंसान है, जो अवाम है, इनकी खिदमत और ख़िदमत का जज्बा लेकर जनाब शेख इस्माइल साहब ने एक पौधा लगाया था। क्योंकि बुनियाद में बीज पौधा ही बनता है, तो ये पौधा जब उन्होंने लगाया था, लेकिन आज वो पौधे को लगते हुए फल आप तमाम हजरात के रूप में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये पौधा एक पेड़ बन चुका है और एक फलदार पेड़ बन चुका है। और आपको पता है जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया पत्थर भी उसी
पेड़ पर मारती है। आपने कभी किसी को देखा है बबूल के पेड़ पर पत्थर मारते हुए? देखा है तो हाथ ऊपर कीजिए। नहीं, क्यों? क्योंकि उसको फल नहीं लगते। हाँ, आप किसी ने मस्ती में मार दिए होंगे तो वो हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे मकसद ये है कि आप आज इस फाउंडेशन के बुनियाद में आप उनकी फहरिस्त में जुड़ चुके हैं, तो मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन के कुछ मकासद आपके सामने पेश करना चाहूँगा, अगर इस प्रोग्राम के निज़ाम शेख इस्माइल साहब की इजाज़त हो तो सबसे पहले तो बुनियाद में क्या है कि जब इस प्रोग्राम और इस फाउंडेशन की नींव रखी गई थी तब सोसाइटी का वहाँ पर स्टडी किया गया था। क्योंकि मैंने बहुत करीब से उनकी मेहनत को देखा है तो मैं महसूस कर सकता हूँ कि उस बंदे पर उस वक्त क्या बीत रही थी। तो जब वो उन्होंने सोसाइटी का यहाँ पर और गरीब तबके की जब उन्होंने स्टडी की, वो कुछ लोगों से मिलते थे, जिम्मेदार परेशान हाल लोगों से भी मिला करते थे, और कोरोना जैसे पीरियड में तो उन्होंने ज़्यादातर लोगों से उनको मिलने के बाद महसूस हुआ कि आज एक तबका और ख़ास तौर पर उसमें हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें बहुत ज़्यादा पीछे है। तालीम लेकर भी वो अनपढ़ों की ज़िंदगी जी रही है। अपने आप को उन्होंने, जैसे मराठी में बोलते हैं, चूल आणि मूल, यानी कि चूल्हा और चौके तक अपने आप को उन्होंने लिमिट कर लिया। पहली बात तो औरतों को अपनी पहचान भूल गए थे। वो पहचान दिलाने का मकसद खिदमत खल्क फाउंडेशन का है कि औरतों को अपने पर्दे का एहतमाम करते हुए अपने तमाम जो भी जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जिम्मेदारियां हैं, इनको पूरा करते हुए हम दो पैसे कैसे कमा लें, इसकी नींव और इसकी जो शक्लें सूरतें आपके सामने खिदमत खल्क फाउंडेशन लेकर आए हैं। तो सबसे पहले तो औरत अपने आप को पहचाने, क्योंकि एक शायर ने बोला है कि तू बेटी है तो रहमत है, तू बहना है तो शफकत है, तू बीवी है तो चाहत है, और तू माँ है तो फिर जन्नत है। जब इतने अहम अहम किरदार एक औरत अदा करती है तो वो औरत कमज़ोर कैसे हो सकती है? फिर भी अपने आप को हमने कमज़ोर समझ लिया और हमसे कुछ नहीं होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम बचपन से सुनते आए, तू बेटी है, तुझसे क्या होने वाला है। बेटों को तरजीह दी जाती थी। ये चीज़ों को हम बचपन से सहते आए और कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो मोरल बूस्टिंग होता है, जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस हमारा गिर चुका था। लेकिन आज खिदमत खल्क फाउंडेशन आप तमाम के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस जिसको हम बोलते हैं, आज वो लेकर आया है। और ये खिदमत खल्क फाउंडेशन के मकसद के अंदर गरीब तबके के लिए तो हमने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अब जो आवाम की सबसे बड़ा हिस्सा होती है औरतें, आज उन औरतों को अपनी पहचान दिलाकर वो कैसे अपने घरेलू अखराजात में अपने फैमिली का कैसे हाथ बटाए, ऐसे मकासद लेकर आज खिदमत खल्क फाउंडेशन आप तमाम के सामने हाजिर हुई है। तो मैं तहे दिल से इस फाउंडेशन की नींव रखने के लिए जनाब शेख इस्माइल साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करूंगा और उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, और सफ़ीना मैडम जिनकी मेहनतें आप तमाम ने महसूस की है, मैं दोनों का भी ख़ास तौर पे दिली इस्तकबाल भी करता हूं और उनकी इस काम को मैं बिल्कुल मेरी पूरी ब्लेसिंग्स और मेरी शुभकामनाएं देता हूं, और आप तमाम भी तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाएंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो आज हमारे मुल्क में हमारी सरकारें औरतों के लिए बहुत सारी स्कीम्स देती हैं, जैसे कि जिसको हम महिला सक्षमीकरण और महिला सशक्तिकरण बोलते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि औरतों के लिए स्कीम्स क्या चल रही है। अब स्कीम्स औरतों के फायदे की है, लेकिन बताएगा कौन? मर्द। अब मर्द तो बताएगा नहीं, क्योंकि मैं अगर 10वीं पास हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा मेरी बीवी 12वीं पढ़ जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी मुझे वहाँ पर महसूस होती है कि मैं 10वीं पास हूँ और मेरी बीवी 12वीं पास है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो मेल है, पुरुष है, मर्द है, वो अपने आप को वहाँ पर अपने आप को जाहिर करके आपको डोमिनेट करना चाहता है। तो ये डोमिनेंसी हो सकता है खिदमत खल्क फाउंडेशन के हमारे कुछ कामों को लेकर हो सकता है शुरू में विरोध हो, क्योंकि जैसे मौलाना आसिफ अबरार साहब ने हमें बताए थे कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवा बनता चला गया। तो ये कारवा बनने का नाम ले रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर जो माएँ बहनें मैं अवाम के तौर पर देख रहा हूँ, अपने सामने बैठी हुई देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे एक कॉन्फिडेंस यहाँ पर हुआ है कि हम औरंगाबाद ज़िले से एक नमूना बन के
खड़े होंगे और खिदमत खल्क फाउंडेशन की जो हमने नींव रखी है, ये खिदमत खल्क फाउंडेशन का काम आप आगे लेकर जाएंगे। तो शॉर्ट में मैं खिदमत खल्क फाउंडेशन की कुछ काम आपको बता देता हूँ जो उन्होंने पूरे ज़िले ही नहीं पूरे महाराष्ट्र लेवल पे भी किए हैं। तो खिदमत खल्क फाउंडेशन ने जो यतीम और बेवा औरतें हैं इनको तहसील से और गवर्नमेंट से जो वृद्ध पेंशन योजना मिलती है, इसका भी बहुत सारी औरतों को उन्होंने वहाँ पर लाभ दिलाने की कोशिश की है। और कई सारे ऐसे मिशन चलाकर जो माँ बाप गरीब हैं लेकिन अपनी शादी की उम्र होने वाली बच्चियों की शादियाँ नहीं कर पाते, हम लोगों ने उन लोगों के लिए भी चंदा इकट्ठा करके शादियों में इमदाद की है। और अब हम चाहते हैं कि ये औरतें अपने पैरों पे खड़ी हो और अपने आप को वो पहचाने और वो बता दे कि मैं भी एक पावर हाउस हूँ। तो ये औरतों को यहाँ पर अपना एग्जिस्टेंस और उनका एक अस्तित्व दिखाने के लिए आज खिदमत खल्क फाउंडेशन आप तमाम के सेवा में बिल्कुल हाजिर है। तो मैं बस अपनी बात ख़त्म करते हुए आप तमाम से यही गुजारिश करूँगा कि आपने अब घर से बाहर निकलने की हिम्मत की है, तो पहले इस हिम्मत को मैं सलाम करता हूँ। और यहाँ पे मैं एक आस लगाकर अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि अब आपने मुड़कर नहीं देखना है, अब आप आगे बढ़ेंगे और सिर्फ बढ़ते रहेंगे। और अलग अलग स्कीम्स के बारे में तो अब आपको हमारे ज़िम्मेदार हजरात बता ही देंगे। और बस अपनी बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और मैं ऑर्गेनाइज़र हुमैरा बाजी का यहाँ पर दिली थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। और तमाम से मैं अब विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महकता रहता है दिल का जहाँ बेटी से, ज़रूरी नहीं कि बेटे से नाम रोशन हो। मेरे नबी का ख़ानदान चला बेटी से। कहते हैं तुम ज़रा कम बोला करो, ज़्यादा सवाल जवाब मत किया करो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम तो बस घर संभालने के लिए बनी हो। क्यों बचपन से खिलौनों के नाम पे किचन के बर्तन थमा दिए जाते हैं? अगर तुम्हारा नाम बेटा आगे बढ़ाता है तो बदनाम हमसे कैसे हो जाते हो? बेटी वो नेमत है। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती थी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल में खड़े होते थे और कहते थे मेरी बेटी आ रही है। जो जिसे मिले वो सजदा शुक्र अदा करे, जिसे मिले सजदा शुक्र अदा करे। रब की तरफ से ख़ास इनायत है बेटियाँ। जल्दी से बड़ी हो जा, तुझे पूरा घर संभालना है। क्या करेंगी पढ़ लिख कर, आखिर तुम्हें रोटियां ही बनाना है। उसके सपनों का तो पूछा ही नहीं कि तुम्हें क्या बनना है, बस याद दिला दिया खाना बनाना है। सब कहते हैं एक मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर क्यों औरत कामयाब होने में मर्द देता साथ है। रूम से किचन, किचन से रूम, ये 1.5 फुट स्क्वायर की थी दुनिया है तुम्हारी।
निकलता है। आप सभी मुस्लिम ख्वातीन हैं, सभी ने कुरान को सही